जगत में चर्चा हो रही थी, सरल करिया जगत में प्रयोजन को सुनते। कितना सुंदर कहा गया है। सोचो, विचार करो, ये तो हमारा पुण्य का होना है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। हमें पीतराजी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। किंतु यदि जिनवाणी मां नहीं होती, ये शास्त्र हमारे पास नहीं होते, तो क्या होता? क्या आप किसी को कह सकते थे कि मैं आत्मा हूं? क्या आप जान सकते थे कि मैं जानने देखने वाला जीव तत्व हूं? ये सब जिनवाणी की कृपा से उपलब्ध हुआ है। जिनवाणी की कृपा से हुआ। और ये जिनवाणी कहां से मिली अपने को? यदि जिन नहीं होते तो जिन की वाणी कहां से? अर्थात जो अरिंद परमेश्वरी है, जिन्होंने केवल ज्ञान को उपलब्ध करके जो समोषण में अपने ऊपर जो अमृत पान बरसाया, जो जिनवाणी की देशना हुई, उसके माध्यम से ही हमें पता लगा शिव गेल क्या होती, मोक्ष मार्ग क्या होगा। आप लोगों को सोचना चाहिए। महफिल गड़बड़ी योगी लगता है, गला घुसने लगा हुआ। अब सुनो, तो पहले अच्छी आवाज आ रही है, तो क्यों आपको भी आवाज अच्छी आना चाहिए, हमारा गला भी घुसना चाहिए। आप अपनी सुविधा को मायने लगा दो, हमने तो नहीं कहना था, व्यवस्था होना भाई। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा और दूसरे केवली भगवंतों के द्वारा ये मोक्ष मार्ग को बताया और बता करके लोगों को इसमें चलने को आसानी हुई, सरलता प्राप्त हुई। युग के प्रारंभ में याद करो, जब भगवान ऋषभदेव दीक्षित हुए थे, अकेले दीक्षित नहीं हुए, 4000 राजाओं ने तीर्थंकर ऋषभदेव का अनुकरण किया, बालों का उत्पादन किया, वस्त्रों का आभूषणों का त्याग किया। जैसा ऋषभदेव ने किया उन्होंने किया, मगर ऋषभदेव ने कुछ बोला नहीं, उनको कुछ पता नहीं। पर इतना ही पता, हमारे स्वामी ऋषभदेव जैसा करेंगे वैसा हमें करना है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सामने वाले एक व्यक्ति को मुखिया बना करके जैसा वो करेगा मैं करूंगा, किंतु उनके पास में विधिवत मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था। इसलिए 6 महीने होते होते लगभग सभी के सभी उन्मार्गी हो गए। कोई छाल धारण कर ली, किसी ने चमड़े आदि को धारण कर लिया, कोई वृक्षों पर चढ़ने लगे, भूख आदि की वेदना सहन नहीं कर पाए क्योंकि उपदेश नहीं मिला था। और उपदेश नहीं मिलने से अनेक प्रकार की विसंगतियां उस समय देखने में आई। जब उन्हीं भगवान के द्वारा केवल ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग की देशना हुई, इस सिद्ध गेल का रास्ता बताया, सिद्ध गेल का उपदेश दिया, तो सरल हो गया। और छोटा सा छोटा व्यक्ति भी
मार्ग को अंगीकार करने में समर्थ हो गया। आप लोगों की तरफ से शिकायत आती है, महाराज जैन धर्म बहुत कठिन है। अच्छा तो है, कठिन बहुत है। क्यों कठिन है कि सरल है? गोयल जी बताओ, है क्या कठिन लगता है आपके लिए? बोलो क्या दिक्कत है आपको? धोती दुपट्टा पहनो, अभिषेक करो, इतने में कठिन लग गया? अरे सोचो कितना सरल है। जाल में आने वाली पहली मछली को नहीं मारूंगा, बस कितना सा नियम लिया और जैन धर्म के दायरे में आ गया होगा। मैं कौवे का मांस का सेवन नहीं करूंगा, अहिंसा का लाभ मिल गया उसके देख परिवार में। और कितना सरल चाहिए आपके लिए, इससे सरल क्या हो सकता? मगर क्या बताएं, नहीं करने वालों को तो कुछ भी हो सकता। अब बताओ ये भी नहीं हो सकता क्या? नहीं, बाहर जाऊंगा तो शराब पीऊंगा और यहाँ जब शराब पीऊंगा, बीच में शराब पीने का त्याग मेरा आयु का बंद हो गई, रास्ते में मर गया, शराब पीने का दोष नहीं लगा उसमें। अब और कठिन क्या चाहिए? अब आपको लगता कठिन, तो हम लोग तो प्रिय से हो गए, दिखाने को पूछे वाले और पूछे वाले से भी कहीं बीते हो गए। सुन लो, एक मूछों की शान तो तबे, मूछों की तारीफ तो तबे, अपने हाथ से उखाड़ के फेंक दो तो साधु बन जाओ। इटारसी आने के पहले छिल्लक दी सुधीर सागर ने, अपने हाथ से पूरे बाल उखाड़ के फेंक दिए। मूछों के बाल, मूछ के बाल काटने में मूछ की सारे ताकत है, बाकी तो पूज पाने भी बहुत सारे काम कर लिए। सम्यक दृष्टि होने, ये तो चारों गति में सुंदर है। चारों गतियों के भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्राप्त किया तो कोई विशेषता नहीं। देश वृद्धि अणुवृत्तों को धारण करना, 12 वृत्तों को धारण करना, ये तो पूज वाले पशु भी कर सकते हैं। हमने ले तो कौन सी बड़ी बात है? अरे भगवान की पूजन की बात करते हो, ये तो मेंढक भी कर लेता है, तो आपको इसमें ही दिक्कत हो रही है, बता। अरे आप लोग सोचो, यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, जैन कुल प्राप्त किया है, तो आप कुछ भी कहो। आचार्यों ने तो कहा है, आपके जैन कुल में जन्म लेना, आपका मनुष्य होना, पुरुष होना, आपके ऊपर मूछों का होना, तब ही सार्थक है। जब सब त्याग करके मुनि दीक्षा विकार कर लो, सकल से अपने इन माता बहनों की तभी सार्थकता है। स्त्री पर्याय की सर्वोच्च दशा आलिका के बदले के जीवन को पूरा करे, बाकी तो पशु ही कर लिया करते। सुन रहे कि बोलो ना, सुन रहे ना? कुछ ही काम 1 करोड़ पूर्वता तीर्थ गति में देश संयम का पंचम स्थान का पालन होता है। असंख्यात बड़ी नजरा होती है। मनीष कुमार तुम चतुर्दशी के दिन उपवास करके पूरा परिवार त्याग करके यहाँ बैठ जाना और एक तीर्थ गति का जीव अच्छे से घास खाएगा, पानी पिएगा और आपके उपवास के दिन से आपकी नजरा से भी असंख्यात बड़ी नजरा उस घास खाने वाले पशु की होती है।
क्यों? आपका चतुर्थ गुणस्थान उसका पंचम गुणस्थान है। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी दृष्टा देश संयमी की होती। अब अपनी शक्ति के अनुसार कहो। आपने कह दिया महाराज बड़ा कठिन नहीं, स्नान करो, धोती दुपट्टा पहनो, द्रव तैयार करो, अभिषेक करो, अभिषेक पाठ पढ़ो, पूजन करो, ये आपको कठिन लग रहा होगा। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, दिन भर कोटे में गर्मी पड़ती है और कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनते हो, तो मोटा वाला काला कोट पहन के जाते हो, तब आपको दिक्कत नहीं होती? जब आपको वकील लोग बेटे बहुत सारे हैं, यहाँ तो घर जाके साड़ी नहीं निकाल देते, बनिया में घूमते हो लुंगी में। बताओ, कोट में आप काला पैंट काला कोट पहन के जाते हो, गर्मी में दिक्कत नहीं होती? 1 घंटा पर न्यायाधीश के सामने खड़े रहते हो और कहते हो ओ माय ऑनर बोलते हो, तब दिक्कत नहीं होती? बोलो ना। या 15 मिनट की पूजन में दिक्कत हो रही, बताओ, बोलो, जवाब दो। देखो क्या दीपक बता रहा था, तुम भी बोलो, बात दिक्कत नहीं होती आपको? हाँ जी, हमारे वकील साहब ने बोला कि महाराज जब जीभ गर्म होती है तो मन ठंडा हो जाता अपने आप। इसलिए आपको सोचना है कि आपको लगता है वहां जीभ गर्म होती, अदालत में जीभ गर्म, दुकान में जीभ गर्म, खेत में जीभ गर्म, घर में जीभ गर्म, मगर याद रखो यहाँ तो 2, 4, 10 कागज के टुकड़े मिल जाते हैं, आपको लगता है अच्छी कमाई हो गई, मगर यहाँ पता है यहाँ तत्काल पेमेंट नहीं होता, यहाँ रोजगारी नहीं होती, ये कोई रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी नहीं है, रोज कमाई होती है। यहाँ तो जीवन के बाद जब देवायु में पहुंचोगे, देवायु बंद करके देव पर्याय में पहुंचोगे, तब आपका ऊंचा सुंदर मुकुट मिलेगा, इंद्र पद मिलेगा, इंद्र पद मिलेगा धर्म करने से, तब लगेगा कि वाह ये यहाँ तो थोड़ा बहुत मिलता है तो खुश हो जाते, क्या मिलता है? याद रखना, एक समय की व्यवस्था है, पूरा केस लेस पेमेंट हो रहा है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, सब अपने आप या ऑटोमेटिक सब हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। किसी का थोड़ा भी पुरुषार्थ है बुरा मिलेगा। बताओ, सुन रहे? कितना सा मेंढक था छने बराबर, कौन गिनती करता उसकी? राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दब गया, तो क्या हो गया? बोलो ना, मर गया, मर नहीं गया, अमर हो गया। क्या इतना कठिन धर्म है? बता ये भैया, बता इतना कठिन धर्म है, इतना सस्ता काम मिलेगा कि पूजा के लिए पापड़ी जमा के ले गया और मर गया तो देव बन गया। बताओ, सबसे आगे बढ़ गया आगे। हाँ, महावीर भगवान के समोसन में आगे बैठ गया। सोचो, अपने को लगता कठिन है, कौन सा कठिन जीवन है? महाराज जी, मुनि बनना तो बहुत कठिन है, क्या कठिन है बताओ? सोचो, अब आपको लगता है अरे महाराज बन जाओ, पैदल चलो, व्यवस्था नहीं, जंगल में कितने पशु पर्याय में हम पैदल चले, कपड़े नहीं पहने, मच्छर काटते, पशु पर्याय में कपड़े मिलते हैं क्या? अरे भोजन नहीं मिलता, उपवास आदि करना पड़ता है कि पशु पर्याय में भोजन मिलता। इसी मूसलाधार वर्षा हो रही है, क्या पक्षियों को दाना मिलेगा? क्या मन को रुकने मिलेगा? याद करो, नरक पर्याय में जाके देखो कैसी वेदना है, यहाँ क्या कठिन है बताओ। और दूसरा, आप लोगों को जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, शक्ति त्याग तपसी कहा है। अपनी शक्ति से त्याग करो, शक्ति से तपस्या करो,
बनता, एक आसन करो, एक आसन नहीं बनता 2 बार भोजन करो, 2 बार नहीं बनता दिन में 4 बार कर लो, 6 बार कर लो, इतना तो कर सकते। अब क्या चाहते हो बता? आप लोगों की दशा तो ऐसी है कि हम ही पेपर बनाएंगे, हम ही उत्तर देंगे, फिर भी डबल 0 आ रहा है, नंबर भी हम ही देंगे, फिर भी डबल 0 आ रहा है। तो भूल गए थे पास और 100/100 लिख रहे थे तो 0 दे देते ही 1 लिखना भूल गया। अब गलती कौन की? बोलो, कापी की, मार्कशीट की, पेन की, कौन की गलती के लाए? खुद ने पेपर बनाया, खुद ने जांचा, किसी ने नंबर दिए, फिर लगे हमने नीचे 100 लिख दिया, ऊपर 2 0 लिख दिए, 1 नहीं लिख पाए। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो फिर भी कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बताओ, घर में भी आते हैं तो ऐसा थोड़ी ये माता मैंने भी तब भोजन करा दिए, तब सब्जी में तो बाजार से 2 किलो सब्जी लेके आओ, तो सब्जी की छिलके निकालो, तब भोजन मिलता है। ऐसे मजा आता है। कभी कभी उनकी जगह थाली उठा ला, गिलास भी ले आओ, पानी भर के ले आओ, लाते के नहीं आए, बोलते को नहीं आओ, कुछ तो करना पड़ता, ऐसा तो नहीं मिल जाता। बोलो नहीं मिलता क्या होता? तो जे लोग भी ऐसे सामान ला के देते, 1 घंटा दुआ में आगे बढ़ाओ, चौके में गर्मी में रहो, तब काम कर दे, तब कुछ काम होता। संसार में भी कुछ करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो मोक्ष मार्ग में बिना किए कैसे पहुंचाते हो? सब लोग आम खाना चाहते हैं, सबको आम अच्छे लगते हैं, मगर लगाएगा कौन? बबूल के बीज को आम मांगो तो कैसे मिलेगा बताओ? इसलिए आम लगाना सीखो तो आम खाने मिलेंगे। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं 9वें नंबर का दोहा। तुम पद पंकज पूजितै निरोग टल जाय, शत्रु मित्रता को धरई, विस्तृत विस्ता थाय, गुरु बहुत सुंदर पढ़ा आप लोगों ने। क्या कहा? समझने का प्रयास करो। तुम पद पंकज पूजते, क्या लिखा है? पंकज की पूजन करना। कौन से पंकज? आपके चरण रूपी पंकज। ऐसे चरण रूपी कमलों की पूजन करने से क्या होता है? विघ्न रोग डर जाए, विघ्न और रोग दोनों दूर हो जाते। मगर हम लोग क्या करते हैं? फिर विघ्न आने दो, बाद में पूजन करेंगे, रोग आने दो तब पूजन करेंगे। मेरे पास लगभग 1-2 बार तो समाचार आता महाराज जी उनका ऑपरेशन है, उन्हें आशीर्वाद दो, भैया हमारे लोग बीमार है उन्हें आशीर्वाद दो। मगर ऐसा फोन क्यों नहीं आता? हमारे भैया अच्छे भले चंगा है, वो धर्म त्याग करें, उन्हें आशीर्वाद दो। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को। ये पंक्तियां पढ़ी है आप लोगों ने? बोलो ना, है? तब तक काशी की कोर्स में नहीं थी ऐसा लगता। ठीक, फिर ऐसा क्यों, ऐसी नौबत क्यों आती कि दुख आ जाता? आगे पहले से क्यों नहीं करते? हम अनुकूलता में आराधना क्यों नहीं करते? सुन रहे हैं आप लोग? अब देखना, जब काम होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो काम में कहीं भूल जाते हैं लोग। ऐसा होता है। कई लोग 3 महीना 4 महीना कक्षा में नहीं आए, स्वाध्याय में नहीं
बाद उनके यहाँ चौका लग गया, बड़घाट करना। क्यों भैया आप कैसे नहीं, अब रोजा करें, अब कल रोजा कल दिवाली, अब आओगे हमारे पास। मतलब ये क्या, मतलब आगे कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि का उद्देश्य आपका। अभी समय नहीं मिलेगा, अभी बच्चों को भी समय नहीं मिलेगा, बूढ़ों को समय नहीं मिलेगा, और जब काम आएगा, अरे महाराज चिंता न करो, हमको डेली आएंगे आपके पास में। ऐसा नहीं, अपने को अनुकूलता और प्रतिकूलता, रोगियों या स्वस्थ हो, सुखी हो या दुखी हो, विघ्न हो या निर्विघ्न हो, संपत्ति हो विपत्ति हो, हमें तो वीतराग भगवान के चरणों की हमेशा प्रतिदिन आराधना करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव तो हमेशा यही भाव रखता है, तब पादो मम हृदय भवतम बुद्धे लीनम तिष्ठति यावत् निर्वाणं प्राप्ति। यहाँ कहा गया हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में, मेरे हृदय में रहे, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। कब तक? जब तक चौका लग रहा हो तब तक, जब तक हमारा काम ना हो तब तक, जब तक दुकान हमारी न चले तब तक। सोचो विचार करो, एक व्यक्ति हमारा आशीर्वाद हो, हमारी भतीजी यूपीएससी दे रही है, वो निकल जाए, हमने कोई आशीर्वाद दे दिया, उसका 46वां नंबर आया, दीपक भाई 46वां नंबर आया, उसकी पोस्टर गुवाहाटी के पास में हो गई, आसाम में, आसाम में मिला उसके लिए, वो आज तक नहीं आ पाई आशीर्वाद लेने की। अब आवश्यकता क्या है, जब आवश्यकता नहीं कर लिया ना, याद रखना, कान खोल के सुन लो, तुम लोग कान हिला लो, सुना क्या, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्दय या हो कौड़ी, ऐसी नीति की बात, ऐसी की माया चाली करोगे, ऐसे कपट के काम करोगे, बच नहीं पाओगे, तत्काल तो फल भूल जाओगे, क्योंकि पूर्व का पुण्य गाओगे, बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसा क्यों, प्यार तो गिरे क्या, आपके चरणों में मेरा हृदय है, मेरे हृदय में आपके चरण। कब तक? जब तक मुझे निर्माण की प्राप्ति न हो, मतलब जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक मुझे आपके चरण चाहिए, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। एक जगह गांधी जी का प्रसंग याद आ रहा, उन्हें लिखा है कि मैं अच्छी पुस्तकों का नरक में भी सम्मान करूंगा, मतलब अच्छी पुस्तकों का, अच्छे साहित्य का नरक में भी सम्मान करूंगा। मतलब क्या होगा, अरे अच्छा साहित्य का, अच्छी पुस्तकें होगी तो वो नरक नहीं स्वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से अपना कर्तव्य बनता है, मैं भगवान कहीं पर भी संसार में ना हो, आपके चरण कमल मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे, तब जाके कल्याण होता, विघ्न रोग कर जाए। कुछ लोग ऐसे जन्म से बीमार रहते, अनेक अनेक प्रकार की समस्या होती, क्यों? पूर्व में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, पितृपुरुषों की उन्होंने विधिवत आराधना नहीं की थी, रागी ऋषि के चरणों में भटकते रहे, तो आज जन्म से बीमारी मिली, बात बात में विघ्न आते, बाधाएं उत्पन्न होती। शाम को मैं एक धारावाहिक सुनाता हूँ धर्मगुना, आगे देखना क्या जीवन है, कैसे उसकी अनुकूलताएं बनी, कैसे उसके जीवन में संपत्ति आई और कैसा उसका जीवन था, पता लगेगा आपके लिए। एक बात मुझे याद आ रही, मेरा चतुर्मास परम पूज्य आचार्य श्री की अलावा सबसे पहले सागर जिले में तेसी नगर गांव में हुआ, उसके पहले हमें गर्मी में जाना हुआ, मध्याह्न काल के स्वाध्याय में लोग सुन रहे थे, हमने कहा
रागी देवी देवता की आराधना नहीं करना चाहिए। एक माता बहन बोलती है कि महाराज जी हम तो त्याग नहीं करते, झूठ नहीं बोले, हम तो त्याग न कर पाए। हमने कहा क्या बात है, क्या त्याग नहीं कर सकते? महाराज व्यापार में कर्जा है, ब्याज पे ब्याज बढ़ता जा रहा है, लड़का इकलौता बीमार रहता है, हम जी लोबान छोड़ के न जाए, अगर अपनी नलक बर्बाद हो जाएगी हम तो त्याग नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? उसने तो बिल्कुल हमारी बात सिरे से खारिज कर दी था। क्यों ना आपके क्लाइंट की कोई याचिका कोई जज मालूम खारिज कर दे तो कैसा लगता है? बहुत दुख होता है। दुखी होने से क्या प्रयास करो, कोई दूसरी दलील दे दो, कानून ने घोषी करी है। तो फिर हमने कहा देखो आप त्याग नहीं कर पा रही, ठीक, मगर मैं आपसे एक बात सुनो, आपको त्याग नहीं करना मत करो, मेरी बात सुनो। सुनाओ, आपका बच्चा यदि बीमार है, व्यापार में कर्जे है, तो मैं स्वीकार करता हूं, मगर मैं कहता हूं 1 वर्ष के लिए सही, 1 वर्ष के लिए सच्चे पीतरागी देव शास्त्र से नाता जोड़ लो, एक पारस नाम का अभिषेक करवाओ, पूजन करो, और उसके बाद में यदि 1 वर्ष में आपने अगरबत्ती लोबान लगाने चबूतरा पे नहीं गए, आपके व्यापार में ज्यादा घाटा हो जाए, कर्ज की बढ़ोतरी हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, उसकी क्षतिपूर्ति मैं करवाऊंगा। पक्का? पक्का? ठीक है, मैं 1 साल से नियम लेती हूँ, 1 साल तक मैं कभी भी मैं रागी देवी देवता के पास ना अगरबत्ती लगाने जाऊंगी, ना लोबान चढ़ने जाऊंगी, ना नमस्कार करूंगी। मैं तो पीत रागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाऊंगी, अभिषेक करवाऊंगी अपने श्रीमान जी से, बच्चे से, और पूजन करूंगी, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आपकी जिम्मेदारी बिगड़ गया तो माने मेरी जिम्मेदारी। अब योग से बिहार हो गया, तो 2-3 महीने बाद घूमते घूमते छात्रावास के लिए देसी नगर पहुंच गए। अब वो महिला आ गई हमारे, रोते रोते आई, वो ये फंस गए, आज तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये वही महिला जिसको मैंने गारंटी दी थी वो क्षतिपूर्ति करेंगे। अब वो आई पल्लू से आंसू को, महाराज नमोस्तु, क्या हो गया? पहले आप आए थे तो हमने आप महाराज आए हो, अगर अब लगा आप महाराज नहीं हो, आप तो भगवान बन के आए थे। हमने कहा क्या हो गया? महाराज जी आपने 1 महीना भगवान का अभिषेक करवाया, पूजन की, पता नहीं ये साल सीजन झटका महाराज, हमारे चना सोयाबीन में पूरा कर्जा न बढ़ गया, वो लड़का को भी दवाई लग गई। डॉक्टर जी बता, बिगने रोग कर्जा ईमानदारी से, निकांतिक भाव से, एकांत से पीतराग देव साधु आराधना करो, आपको मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, संसार के संपूर्ण सुखों की प्राप्ति भी हो। ये मान के चलना, शत्रु मित्रता को नहीं विस्तार था। नियम पढ़ते ना आप लोग, देखो क्या क्या है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में एक गाथा आई, सत्तु विरोध मृत्यु, मृत्यु विजायता, सत्तु कम विभाग बसादो, ईशो स्वभाव संसारो। प्राकृतिक भाषा की गाथा है, प्राकृत के छंद को गाथा बोलते हैं। मैंने कहा सत्तु विरोध मृत्यु, मृत्यु विजायस्तु। क्या समझ में आया आपको? मुझे ऐसा लग रहा सतुआ की बात हो रही है। सतुआ की बात नहीं हो रही, देखा सतुआ मीठा हो जाएगा। हाँ, अब सुना क्या कह रहे हैं? यहाँ कहा जा रहा है सत्तु विरोध मृत्यु। जब पुण्य कर्म का फल मिलता है, जब चतुष्काली पुण्य कर्म का उदय आता है, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। जब पाप कर्म का चतुष्काली
क्योंकि संसार का स्वभाव है, इसी का नाम संसार है। पता नहीं कौन दोस्त और कौन दुश्मन, समझ आने पर सब बदल जाया करते। उन्होंने सुखचंद्र आचार्य महाराज ने टीका लिखी और टीका में जाना पहचाना उदाहरण अपने सामने रखा। उन्होंने सुनो ध्यान से, उन्होंने लिखा रावण का भाई विभीषण राम लक्ष्मण जी का कौन था? दुश्मन ही था। दुश्मन का भाई कौन होगा बता? बोलो, दुश्मन का भाई राधेश भाई सुनना राधेश, दुश्मन का भाई कौन होगा? दुश्मन होगा पक्की बात। तो अपना भाई कौन होगा? दोस्त होगा। अपना भैया सगा भैया कौन होगा बता? क्यों सुनो, अपना भाई को दुश्मन है कि मित्र है बता? जोर से बोला ना, मित्र है। और दुश्मन का भाई कौन होगा? दुश्मन होगा। अब देखो विभीषण रावण का मित्र था, क्योंकि रावण का भैया था। रावण का भैया का श्री राम लक्ष्मण का दुश्मन था। जब राम लक्ष्मण का पुण्य कर्म का उदय आया और रावण का पाप कर्म का उदय आया, तो रावण का सगा भाई विभीषण ही रावण का दुश्मन हो गया। और राम लक्ष्मण का पुण्य का उदय आया तो विभीषण का विभीषण मित्र हो गया। इतना ही नहीं, विभीषण का भी पुण्य का उदय आया। उसने कह दिया मैं किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं, मैं तो धर्म का हूं और धर्म मेरा है। यदि रावण धर्म का त्याग करता है तो मैं रावण का त्याग करता हूं। राम लक्ष्मण यदि धर्म पे तत्पर है, धर्मात्मा है, तो मैं राम लक्ष्मण का मित्र नहीं, मैं राम लक्ष्मण का दास बनने को तैयार हूं, राम दास बनने को तैयार हूं। सुन रहे आप लोग, सब धर्म की महिमा है। शत्रु मित्रता को धरे। लक्ष्मण जी को तो संदेह हो रहा था कि विभीषण आया है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, कोई जासूस बन के तो नहीं आया, कोई जासूसी तो नहीं करेगा। तो राम ने कहा नहीं, उसकी मनोदशा से लगता है कि नहीं, उसने न्याय किया है और उसने रावण का नहीं पाप का पापी का त्याग किया है, पाप का त्याग किया है। उसे गले लगाना ही हमारा कर्तव्य है। शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता विष भी निर्विष हो जाता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? कई उदाहरण बड़े बड़े पुराण ग्रंथों में आप लोग देख लो। वो धनंजय सेठ का तो उदाहरण सब जानते ही। कहाँ सांप काट ले और शरीर हरा वर्ण का हो जाए, जिंदा रह सकता है क्या? हाँ रह सकता है। कैसे रह सकता? बस निर्मलम निर्मलीकरम पावनम पावनाश्रम जिनकंदोदकम वंदे सर्वे कर्म विनाशकम। अष्टक नहीं बोलना, संधि बिगड़ जाएगी। इसलिए ये गंदोदक कैसे बना? ये तो कुएं
अभी खराब हो गई, बुद्धि पे धूला चढ़ गई। नहीं, एक पावन पुनीत क्रिया है। इसलिए तो आखिर में पूछता हूं, गंगा नदी को पूज क्यों माना जाता? जवाब दो जिन्हीं लोगों बोलो। कहां से? हाँ, अरे नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है जो गंगा सिंधु नदियां हैं जहां मिलती है मां अग्रतिम जिनपे उनके ऊपर गिरती है। बात अलग है, एक गंगा नदी अलग, वो गंगा नदी अलग है, इसलिए पवित्र होती है। एक नर्मदा नदी में स्नान करने जाते हैं, पूज क्यों मानते हैं? क्यों? एक नर्मदा नदी अमरकंटक से लेकर लास्ट जा खंबात की खाड़ी तक कई अनेकों सिद्धे क्षेत्र मिलेंगे। हजारों करोड़ों मुनियों ने तपस्या की, तपस्या की परमाओं से वहां की वातावरण की पवित्रता आ गई, से नदी को भी पवित्र लोक में माना जाता है। अब सोचो, एक प्रतिमा नहीं, ये भगवान है, और भगवान के स्पर्श जल के माध्यम से धनंजय शेर के पुत्र का विश्व निर्विश्व हो गया। इसलिए विश्व निर्विश्वता आगे बढ़ते चक्री खगधर इंद्रिता मिले आप दया अनुक्रम करी सिर बदल सगाया हरिपा यहाँ क्या बोल रहे? पेड़ के लिया कितने लोग कल जाते, शत्रु मित्र बन जाते। महाराज इतने पर्याप्त, इतने से काम बनने वाला नहीं, और कुछ मिलना भी चाहिए। अब मिलने चल गए तो कुछ संपत्ति तो मिलना चाहिए, कुछ सुख तो मिलना चाहिए। चक्री खगधर की कृपा मिले आप दे आप अपने आप मिल जाते हैं। यहाँ तो महाराज जी 70 साल हो गए, चुनावी राजनीतिक पार्टियों की दरी बिछाते कोई पता नहीं है, पार्षद भी नहीं मिल पा रहा। जीतने आने की बात तो दूर है, टिकट ही नहीं मिलता महाराज। कितनी ताकत लगाते हैं, घर का पैसा खर्च करते, न बच्चे देखते न व्यापार देखते, दिन रात पार्टी के लिए लगे रहते, मगर टिकट ही नहीं मिलता। बताओ, बड़ी विकट स्थिति है। क्या आशीर्वाद दो टिकट मिल जाए। सही में कितने अच्छे लोग हैं। अब देखना, वैसे कोई आए नहीं आए, और जब आपने इशारा कर दिया वकील साहब तो जल्दी आ जाओ। क्यों? अरे महाराज, ये पद प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारा जीवन कैसे रहेगा? जब पार्षद ही नहीं बन पाया तो मैं पूछता हूँ, फिर विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री की बात कैसी होगी? हाँ महाराज, कोई ऐसा मंत्र ले दो, बस हमें भी कुछ सफलता मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिससे हमें भी लाल बत्ती का आनंद आ जाए, कोई दिल्ली भोपाल में बंगला मिल जाए। क्यों भाई, चाहते कि नहीं चाहते? बोलो बच्चों, पीछे वालों आवाज नहीं आ रही, चाहते ना? आज सबके सामने कैसे गए, मन में भावे मूड हिलावे, चाहते तो है, वो कैसा ही होता है। इस वक्त भी ऐसे कर रहे हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं इनकी थाली में पापड़ रखो, इनकी थाली में पापड़ परोसो, मतलब मेरी थाली में भी अजा है। मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब आप लोगों को ये छोटे मोटे पद विधायक सांसद बनने के लिए भी सोचना पड़ता है कि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। जिंदगी निकल जाती है, नहीं
मगर भगवान की भक्ति करने से मिले आपने आप अपने आप मिल जाते क्या? चक्री जिसको 32,000 मुकुट बद्ध राजा नतमस्तक होते सलामी देते हैं, इसके पास में 9 नदियां 14 रंग में कागज के टुकड़े में ही थर्माकोल में फेंकते रहते। तो सुन रहे ना, 31 रुपया मुश्किल से निकले कुबेर बन गए। थर्माकोल रत्न बरसा है, ऐसे रत्न नहीं जिसकी एक हथियार पेंतर देवी सुरक्षा में तत्पर रहते, ऐसे मूल्यवान रत्न और निधियां मिल जाती है। ऐसा चक्री चक्रवर्ती का पद मिलता है। ठगदर विद्याधर का पद मिल जाता है। यह ठगदर यानी जय नागेंद्र आदि का पद है। ठगदर इंद्र पर सोदर आदि इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। किसके लिए होता है बोलो ना? अब बोली नहीं लगा सकते तो कम से कम इसी पूजन कर लो भगवान की, सचमुच में इंद्र पद मिल जाए। ये जो लिखा गया एक काल्पनिक ही कहां लिखा गया पहले बताओ बोलो? एक जो लिखा गया पढ़ने सही है कि गलत है बताओ? और तो बताओ ना, सही लिखा? विश्वास करते हो? सही लिखा? सही लिखा है ना? तो आपको हमको हमेशा पूजन आदि में मन लगाना चाहिए। और ये संसार के चक्रवर्ती इंद्र के पद तो मिल ही जाते हैं और क्रम से अनुक्रम से सिद्ध पद की प्राप्ति भी प्राप्त करते हैं। कैसे नियम से सकल कृपा संपूर्ण पापों का नाश करके नियम से मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो जाती है। अब क्या चाहिए आपको बताओ? सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई, सारी अनंत काल तक सुख ही सुख मिलना है, जहाँ दुख कोई गति भी नहीं आना है। इसी पद को आपको प्राप्त करना है तो कोई चुनाव लड़ने से प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई पार्टी के टिकट से आपको उपकृत नहीं होना है। भगवान के चरणों की भक्ति करो, ये सब संभव हो सकता है। कब संभव हो सकता है? जब भगवान की भक्ति करना सीख जाओ, भगवान की पूजन करना सीख जाओ। भक्ति कैसे की जाती है, पूजन कैसे की जाती है, अगला छंद पढ़ के समझते हैं। तुम बिन मेरा तुले भयो, जैसे जल बिन जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधी, बोलो क्या भैया? अच्छा लग रहा है ना? तो सुनो, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा समय का ध्यान रखा करो। अच्छा है लोग आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, मगर यदि 1 घंटा पहले आते तो बात बनती, फिर भी आ रहे हैं। और मैं चौका वालों से भी कहना चाहता हूँ कि चौका लगता है महाराज, अभी तो चौका लग रहा, अभी नहीं आया, फिर चौका लगने के बाद रफू चक्कर हो जाते बता। ऐसा नहीं, आत्म कल्याण करने की भावना है तो आपको समय निकालना चाहिए। और इतना कठिन भी नहीं कि आधे नगर की माता बहनों को चौके में जाना पड़ता, 10-15 महीना मिलेगी चौके में जाऊंगा मुझे, क्यों? बस आहार देने के। एक गिलास किसको क्लास पढ़ने का उत्साह क्यों नहीं होता बताओ? आप लोगों के कल में देख रहा था तो कितने युवक थे, कितनी बच्चियां थी, सब लापता, कोई गिलास में नहीं मिलेगा, समय नहीं है हमारे पास। मतलब माता पिता भी कितने खुश होते जब उनकी बेटा बेटी को समय नहीं है, हम नहीं आएंगे। बेटा शाबाश, अच्छा जवाब दिया महाराज को, दोबारा नहीं होगी। मगर सोचो कि पंक्तियों का अर्थ कम समझोगे,
ये पंक्तियां नहीं, अपनी जीवन की दशा को बदलने वाली पंक्तियां हैं। तुम बिन में व्याकुल भयो, हे भगवान मैं आपके बिना बेसाई व्याकुल होता हूँ, बेसाई आकुलित होता हूँ। ऐसा जैसे जल से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कभी देखा मछली जब जल से बाहर निकल जाती कैसी तड़पती है? क्यों नहीं देखा? कभी देखा ना अमर कुमार? मछली को देखा है ना? कहाँ? जब पानी से बाहर हो जाए तो तड़पती है, किसो भी अगर ऐसे ऐसे डांस करती है वो। अच्छा, बेसाई भगवान का भक्त होता है भाई, भगवान के बिना तड़पता है। एक दिन भी दर्शन नहीं मिलते, आकुलित हो जाता है। जल के बिना मछली आकुलित हो जाती। क्यों? उसे भगवान के दर्शन की महिमा पता लग गई, भगवान के अभिषेक पूजन की महिमा पता लग गई। ऐसा होता और मैं समझता हूँ यदि ऐसी आकुलता होती है तो सही मायने में आप सम्यक दृष्टि बात में यदि महाराज के पास आना पड़ता है, भगवान के दर्शन करना पड़ता है, भगवान का अभिषेक पूजन करना पड़ता है, धर्म सभा में बैठना पड़ता है, तो आपके सम्यक दर्शन में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। और यदि आप भगवान के दर्शन करना चाहते, आप भगवान का अभिषेक पूजन करने आते, आप गुरु के चरणों में सौभाग्य मानते, जिनवाणी को शंकर के कृतज्ञता मानते, तो आपके सम्यक दर्शन होने में कोई संदेह नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अपने मन में विचार कर लेना आप लोग, हम क्या है सोचो। कल आप लोगों ने जुलूस निकाला, रैली निकाली, कैसी लगी आप लोगों को? जवाब दो, कैसी लगी? हमको तो बहुत बुरी लगी, बहुत तकलीफ हुई। बोलो आपको कैसी लगी भैया? हैं बोलो, कैसे बोलते क्यों नहीं भैया? युवक लोगों कैसी लगी? हैं? अच्छी लगी। एक बात समारोह में ये ऐसी नौबत आई क्यों रैली निकालने की? आखिर ये घटना हुई कैसे? यदि हम उपासक हैं, सनातन को उपासक का, यदि हम देव शास्त्र के उपासक हैं, तो आपको कल रैली निकालना तब सार्थक हो सकती है कि आपने कसम खाई हो, आपने नियम लिया हो, मेरे नगर में गुरु आएंगे, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी मुझे महाराज यदि जंगल में आएंगे, उन्हें अकेला नहीं जाने दो, मैं आऊंगा। जब मेरे महाराज नगर में आएंगे तो देखूंगा जाके पानी में गिले तो नहीं हो रहे। मेरे गुरु यदि आएंगे तो मैं उनकी जनवाणी का रसपान करूंगा, उपदेश का, ताकि मुझे लग सके गुरु क्या होते हैं और गुरु की प्रियव्रत कैसे की जाती है। सोचो, हम मनुष्य हैं, मुंह से वाले ले जाते। अरे मुंह से वालों से सीख लो, वो पता याद होना चाहिए। नहीं कल आप लोग दिल से मिले कौन सी? जो सूकर और ब्याहों की सभी की कथा है। एक सूकर ने अपने दिगंबर मुनिराज सच्चे गुरु की रक्षा तब तक की, कब तक सुनो, कब तक की? जब तक उसके शरीर में प्राण रहे, मुनिराज के ऊपर आंच भी नहीं आने थी। हम क्या करते बताओ? सोचो, विचार करो। आपको लगता है महाराज शरीर आगम के अनुकूल नहीं, वो परीक्षा कर लेना, आगम के अनुकूल हो तो समय निकाल लेना। आखिर ये क्या क्यों होता है बताओ? कल झंडे लेके चल रहे थे आगे आगे, वो कहाँ है? बोलो कहाँ है? वो लड़के वो लड़कियां कहाँ समाज की जो कल दिख रहे थे? नहीं नहीं, आज कहाँ गए? माताओं जवाब दो आप लोग, भाई लोगों जवाब दो। क्या
रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा ऐसे घर में बैठ के रहेगा। रात के 2 बजे तक लैपटॉप मोबाइल के ला और महाराज के पास नहीं आओ। सोचो आज तो एक हाथ भरा हो रहा था कि कोई बात नहीं, रैली निकली, अब समझ में आ गया अब महाराज की 1 घंटा देशना का पान तो जरूर करेंगे। बताओ काम पे जुआ नहीं देनी, बस कल का काम कल हो गया। मैं इसलिए तो कहता हूँ संत अहिंसा उपदेशों से इतना ही तो नाता है। दीवालों पे लिख देते दिवाली पे खुद जाता है। 2 पेज का कागज टाइपिंग करा के पकड़ा दिया विधायक को, हमारा मुनि सेवा का पूरा काम हो गया। ऐसे काम होगा तुम बिन में व्याकुल हो, ऐसे जलविन भी ऐसा तो नहीं। तुम बिन में व्याकुल भयो, सुनो ध्यान से, तुम बिन में व्याकुल हो जैसे जलने भी। भैया आ रहे हैं जंगल जा रहे हैं, ये भैया आ रहे हैं बिहार करना है हमारे लिए। सोचो हम ही व्याकुल हो तुम नहीं हो। जिनको व्याकुलता कर्नाटक में हुई उससे तो सीख लो, और हमको व्याकुल नहीं करना साधु को पता। सच्चे सम्यक दृष्टि देव शास्त्रों के भक्ति हंसना नहीं, अपनी चूक कहाँ हो रही याद रखना। कल का ज्ञापन इसलिए किया गया था, हमें कहाँ सावधान देना, हमें कहाँ अपने कर्तव्य का पालन करना। हम कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो कल तुम लोगों ने तो मुझे ठग लिया। कैसे ठग लिया? भैया 12 बजे तक दुकान वैसे ही खुलती है। शराब की दुकान तो वैसे 12 के पहले नहीं खुलती। किराने वाले की भी कहाँ खुलती है? 12 तक बाजार बंद रहेगा। वाह भाई वाह, सुन रहे हैं आप लोग? कोई बात नहीं, 1 घंटा भी दुकान नहीं खोली, अच्छा किया, मगर इतने नाम से काम चलने वाला नहीं है। बंधुओं थोड़ा जागो, समझो, इस श्रवण संस्कृति की रक्षा करना ये हमारा धर्म है। काश अपनी तरह अकलन को विकलन को दे तो क्या दशा होती धर्म की? क्या मैं और आप इस धर्म सभा में बैठे होते? बोलो क्या निकलन ने अपने प्राणों की बाजी ले दी वीतराग धर्म की रक्षा करने के लिए? अकलन भी तैयार थे और उन्होंने वीतराग धर्म के देशना लिख करके, शास्त्र लिख करके उन्होंने बता दिया नहीं हम भी समर्पित हैं। जब पूरा जीवन दान कर सकता एक अकलन अपने धर्म के लिए, अपने गुरुओं के लिए दीक्षा लेकर के सब कुछ त्याग कर सकते हैं, तो एक निकलन धर्म के लिए जीवन का बलिदान कर सकते हैं, तो हम कहाँ 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं? सुन रहे आप लोग? क्या वो जैन व्यक्ति 1 घंटा जगवाणी को नहीं सुन सकता है? बताओ। सोई से कौन सी दुकान खुल रही है पूछना चाहता, इसे कौन से काम करना है? सोचो, मैं तो कई बार लगता है गांव देहात में अच्छा रहता है, बाकी माता बेटी बेने 2 फुट कुआं से पानी भर लाती है, कैया लगा लेती है, खड्डा तोड़ लेती है, गोबर कर लेती है और जल्दी से प्रसन्न में आ जाती है। क्या कौन से काम तुम लोगों को बताओ? तुम खड्डा तोड़ते हो, गोबर करने जाते हो। आपसे नहीं, आप तो आए, जो नहीं आए उनसे बोल रहा हूँ, और जो देर से आए उनसे पूछ रहा हूँ। आप 8:15 बजे नहीं आते तो क्या कारण है? जवाब दो, मैं छुट्टी कर दूंगा। इतना ही व्यस्त हो तो कल से बंद कर देंगे उपदेश क्लास लगाना, मगर उन लोगों से जवाब आप लेके आओ। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने 16 में बेटे के रोटी बना रहे थे, तुम बताओ तो 8:15 बजे 16 बन के क्यों नहीं आ गए? तो तुम लोगों ने 16 क्यों नहीं बना? कहाँ जाना तुम लोगों को बताओ। मेरा तो इतना ही कहना है, मैं ये भक्ति का अर्थ कर रहा हूँ, तुम बिन में व्याकुल भयो ऐसे जलने भी। क्या अंदर में ऐसी भावना है? क्या भगवान के दर्शन नहीं मिलते कि हम तड़पते हैं? हम तो एक काम करते नियम ही नहीं लेते। इससे क्या होने वाला है? क्या कर लो,
एक जगह में गया, मैंने किसी बहन को त्याग कराया, भैया त्याग करो, उसे त्याग क्या रात के भोजन का कब तक, आजीवन त्याग। वो एक दिन खा रही थी, कोई ने शिकायत की, क्यों भाई तुमने महाराज से नियम लिया था रात में नहीं खाना। अरे तो पता नहीं हमें आंटी लगा रही थी जब नियम ले रहे थे। मायाचारी गुरु से कपड़े मेरे से चोरी, या हो दलिया तो ये सी मायाचारी। सुनो ये नहीं चलता, आंटी लगा जो अंडा लगा। आपने गुरु को वचन दिया तो सबका पालन करना चाहिए। जैसे सियार ने गुरु को वचन दिया था, मैं रात में पानी नहीं पीऊंगा, प्राण दे दिए, पानी नहीं पिया। तो बोली कब, दिन में बावड़ी में नीचे गया था, अंधेरा था, तो ऊपर गया पानी नहीं था, नीचे अंधेरा था। अंधेरे में भोजन करना भी रात के भोजन बराबर ही है। हम चालाक होते, देखो घड़ी में दिन के 12 बज रहे, हम तो पानी पिएंगे, बताओ। ऐसा नहीं, पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं जो भगवान के गुरु के भक्त होते हैं, क्योंकि उनके बिना तो वह कैसा होगा जैसे जल के बिना मछली हो जाती। इन पंक्तियों को हम लोग पढ़ते चले जाते, पर धीरे धीरे पढ़ा करो। क्या कहा जा रहा, बहुत बड़ी बात है। जो मछली की तरह भगवान के बिना तड़पता है, गुरु के बिना तड़पता है, कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है। अपने अपने मन में विचार कर लो, बताओ कछु तो हम का करें, बताओ। महाराज आ गए जी, भगवान मम्मी तो रोज जान खाए जाते, महाराज पा जाओ, महाराज पा जाओ। ऐसी सम्यक दृष्टि, जान खाया शब्द तो देखो। अरे उस माँ की बदौलत तुम दुनिया में हो, फल फूल रहे हो। तुम्हारी क्या औकात थी, कहीं नाली में पड़े होते नहीं हो, और ऐसा कहती हो। अरे माता पिता नहीं तो क्या, अरे आप अपनी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ हमारे गुरु ने दीक्षा दी, एक बहुत बड़ा उपकार किया। यदि जन्म देने वाली माँ रमो को पत्नी सगा दी तो मैं आपके बीच में नहीं होता, बताओ। माता पिता यदि आपके लिए बोलती, आपकी पत्नी यदि बोलती है तो धर्म पत्नी है। और जो पत्नी अपने पति से मंदिर जाने की नहीं बोलती, आहार देने का नहीं बोलती, रात में त्याग करने का नहीं बोलती, वो पत्नी है, भोग पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं। तो आपको भी ये करना चाहिए। मगर क्या बताएं बंधुओं, यहाँ तो कितना गंभीर लिखा है, तुम बिन में व्याकुल हो, जैसे जल बिन भी जन्म जरा मेरी करो, करो मोई वादी। ये सुनवाई भी तब उसी की होगी जो जल के बिना मीन की तरह होगा। अब औपचारिक भक्ति करेंगे तो कैसा होगा। कल शाम को एक प्रसंग आया था, मैंने सुना था, भगवान के कैसे कैसे चालाक भक्त होते, मायाचारी करने वाले। मैं संक्षेप में सुना के पूरा कर रहा हूँ। एक किसान था और भगवान के पास गया, भगवान मैंने खेती की, आशीर्वाद दो, अच्छी फसल आए। उसके भगवान को ये से रागी तो ने कह दिया, मुझे क्या मिलेगा। हम कहो आधी फसल मुझे चाहिए, आधी तू ले लेना, आशीर्वाद सशर्त होगी, पक्का एग्रीमेंट, पक्का। गेहूं बोए थे, ऊपर की बाले बाले सामने रख ली और डंडल डंडल भगवान को चढ़ा। इसके बाद भगवान ने धोखा दिया, उसने तो अगली बार देखता हूँ उसको, कहाँ जाएगा, क्या होगा। उसने कहा आशीर्वाद भैया, अब नीचे की फसल तुम ले ली, ऊपर की हमने, आप कहो मंजूर है, नीचे की ले लेंगे। उसने मूंगफली वो नहीं बता, ऊपर के डंडल पत्ती भगवान को चढ़ा दी। फिर तीसरी बात आई तो भगवान ने कहा भैया तुमने 2 बार धोखा दिया, ऐसा नहीं, अब तो ऊपर की भी लूंगा और नीचे की भी लूंगा। मंजूर है, आप कहो, आप तो भगवान हो, आपसे बच के कह आए, आपको ऊपर की भी दे और नीचे की, तब से हमें बीच की ले ली। और मक्का बोले बताओ, मतलब मक्का के भुट्टा कहाँ लगते हैं। अब ऐसी मायाचारी करके कहाँ जाओगे। तो ऐसा ना करो भैया, भगवान की ऐसे भक्त बनो जैसे जल में मछली देती, तब कल्याण होने वाला है। समय ही निकल जाएगा। आप लोग सुबह से आगे सुनते हो, वर्षा काल का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम है। मैं समझता हूँ आप लोग इसका लाभ लें।
और जिनवाणी को समझने का प्रयास करें। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, नए पाठ को पढ़ के समझ लिया, इसमें भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। पूजन की पीठिका भी बड़ी हो सके, आपको समझने का प्रयास करना। ऐसी पूजन यदि व्यक्ति करेगा तो मैं पक्का कहता हूँ जो विनय पाठ में लिखा है वो चक्रवर्ती भी बनेगा, इंद्र भी बनेगा और भविष्य में सिद्ध पद को प्राप्त करे भगवान भी बनेगा। सभी भगवान के प्रवचन से कुछ हमें जागृति आ रही है, पर अभी बहुत जागृति आना बाकी है। अभी एक दिन मैं देख रहा था, छुल्लक जी को हम 2-3 लोग चौका वाले पहुंचा कर ले जा रहे थे, एक सामने से बैल बिल्कुल सामने, तो जो हमारी कल की अष्टानिका पर्वों में विधान हुआ था उसमें कुछ लोगों की राशियां बाकी हैं, बहुत सारे लोगों की बाकी हैं। तो आपसे निवेदन है कि अपनी राशि शीघ्रता से जमा कर दें ताकि और भी व्यवस्था जो बाकी है वो हो सके। कल के जो भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार हैं, मैं बार-बार प्रवीण जी, कृपी भैया, वर्धमान परिवार, श्रीमती गुणमाला चाची जी और श्री अजिता परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ।